Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is objectives of classification. So let's get start the video. Objectives of classification. Main objectives of classification are as under. Number 1 is simplification and briefness. Main objective of classification is to present data in a form that appears to be brief and simple. तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन का जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस. जब भी हम किसी डाटा को क्लासीफाई करते हैं तो उस डाटा को हमें कुछ इस तरह से प्रेजेंट करना होता है कि वो देखने में काफ़ी ब्रीफ लगे और बहुत ही सिंपल लगे. सेकेंड इज यूटिलिटी. Classification enhances utility of the data as it brings out similarity within the diverse set of data. तो स्टूडेंट्स जब हम किसी डाटा को क्लासीफाई कर देते हैं इससे जो है हमारा जो डाटा है उसकी यूटिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि हम डाटा को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादा अच्छे से हम उस डाटा को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. थर्ड इज़ डिस्टिंक्टिवनेस. Classification renders obvious differences among the data more distinctly. तो स्टूडेंट्स जब हम किसी डाटा को क्लासीफाई कर देते हैं मीन्स अलग अलग पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देते हैं जिससे कि उस डाटा को हम एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके और उस डाटा की जो यूटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली हमें देख के ही पता लग जाते हैं कि पर्टिकुलर जो कॉलम है क्लासिफिकेशन का वो क्या रिप्रेजेंट करता है. सो क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंसेस अमंग द डाटा मोर डिस्टिंक्टली. अगर हम किसी डाटा को प्रॉपरली कॉलम वाइज रो वाइज अरेंज करें तो डेफिनेटली वो डाटा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है. नेक्स्ट इज फोर्थ कंपेरेटिबिलिटी. इट मेक्स डाटा कंपेरेबल एंड एस्टिमेटिव. तो अगर हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी डाटा को तो इससे जो हमारा डाटा है ज़्यादा कंपेरेबल हो जाता है. हमारे लिए कंपेयर करना उस डाटा को किसी और डाटा के साथ काफ़ी इजी हो जाता है और एस्टिमेटिव हो जाता है. नेक्स्ट इज फिफ्थ साइंटिफिक अरेंजमेंट. क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ साइंटिफिक मैनर विच इंक्रीजेज देयर रिलायबिलिटी. तो स्टूडेंट्स जब हम किसी डाटा को क्लासीफाई करते हैं, अरेंज कर देते हैं प्रॉपरली एक डाटा को इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज, तो एक साइंटिफिकली जो उसकी रिलायबिलिटी है कि हम उस पर्टिकुलर डाटा पे रिलायबल कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो डाटा क्लासीफाई किया है इट्स ओके एंड वी कैन यूज़ इट फॉर आवर मेन पर्पस. नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. क्लासिफिकेशन मेक्स डाटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. तो स्टूडेंट्स कोई भी डाटा अगर हम ले लें और उसे प्रॉपरली इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज के अकॉर्डिंगली उस डाटा को हम क्लासीफाई करते हैं तो डाटा जो है हमारा ऑटोमेटिकली काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है और इफेक्टिव लगता है और ऑटोमेटिकली जो उस डाटा की यूटिलिटी है हम उसे अपने पर्पस के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं. हमें समझ आ सकता है उस डाटा का हम इजीली किसी डाटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा also makes a data more attractive and effective. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.